मित्रों, हमारे इतिहास में ये तो पढ़ाया जाता है कि मोहम्मद ने हमारे देश को लूटा व मंदिरों को तहस नहस किया, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उनसे प्रतिशोध भी लिया गया था। हमारे वीरों ने गाय व धर्म की रक्षा के लिए अनेक युद्ध लड़े। उन वीरों के पराक्रम से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। ऐसे ही वीरों में राजस्थान के हनुमानगंज के शासक चौहान गोगाजी के नाम से जाना जाता है। जिन मुसलमानों ने धर्म परिवर्तित कर लिया था, वे भी गोगाजी को एक पीर के रूप में पूजते हैं, जिन्हें हिंदू मुसलमान सिख सभी मानते हैं। क्योंकि उनकी इतनी मान्यता है, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, झारवीर बाबा, जिन्हें हम गोगाजी के नाम से भी जानते हैं, उनकी कथा शुरू होती है राजस्थान के चुरू जिले में स्थित ददरेवा ग्राम में। सन 1003 में गोगाजी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम जेवर सिंह था व माता का नाम बाचल था। और ये माना जाता है कि गोगाजी का जन्म गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। उन्हें सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। उन्हें कई नामों जैसे गोगाजी, झारवीर, झारपीर, मंडलिक आदि नामों से भी पुकारा जाता है। उन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि समुदाय भी बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बाद वीर गोगाजी चौहान के रूप में काफ़ी प्रसिद्धि मिली। उनके राज्य का विस्तार सतलुज से हरियाणा तक, हरियाणा व राजस्थान में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां गोगाजी का मंदिर न हो। लोग उनकी बड़ी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करते हैं। सावन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक हनुमानगंज गोगामेड़ी में शानदार मेले का आयोजन होता है। मेले में लंगर और दंगल का खूब आयोजन होता है, जहां गुरु गोरखनाथ व बाबा झारपीर की भक्ति की धारा बहती है तथा वातावरण उनके जयकारों से गुंजायमान रहता है। प्रतिवर्ष लाखों लोग गोगाजी के मंदिर में मत्था टेकने आते हैं। यहाँ पर गोगाजी की एक छड़ी है जिसका बहुत महत्व है। जो साधक छड़ी की साधना नहीं करता है, उसकी साधना अधूरी मानी जाती है। कहते हैं बाबा झारपीर छड़ी में निवास करते हैं। जो लोग सच्चे मन से गोगाजी से जो कुछ भी मांगते हैं, गोगाजी उनकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। यहाँ लाखों लोगों की मांगने पर मुराद पूरी हुई है। अब अगर गोगाजी के जन्म से जुड़ा भी एक दैवी चमत्कार है। गोगाजी के माता पिता निसंतान थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए सभी कोशिशें कर ली, लेकिन उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। तब उन्हें पता चला कि भगवान गोरखनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। वे स्त्रियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं, जिससे निसंतान स्त्रियों को भी संतान प्राप्त हो जाती है। इसलिए रानी बाचल और जेवर सिंह गुरु गोरखनाथ की शरण में गए। उस समय गुरु गोरखनाथ जी गोगामेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। वहीं बाचल उनकी सेवा करने लगी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया तथा एक गूगल नाम का एक फल बाछल को खाने के लिए दिया था। ये गूगल खाने से माता बाछल गर्भवती हो गई। फिर उनसे गोगाजी का जन्म हुआ। गूगल के कारण ही बालक का नाम गोगाजी रखा गया। गोगाजी ने तंत्र की विद्या गुरु गोरखनाथ से प्राप्त की थी। वे पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगाजी वीर एक राजा बने। इनका विवाह कुलूमंड की राजकुमारी से तय हुआ था। उनकी पत्नी का नाम रानी कैलमदे था। गोगाजी की शादी के समय रानी कैलमदे को एक सांप ने काट लिया था। क्रोधित होकर गोगाजी ने आग पर कढ़ाई रखकर तेल डालकर मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया था, जिससे संसार के सारे सर्प आकर कढ़ाई में गिरने लगे। तब तक्षक ने आकर गोगाजी से माफी मांगी और कैलमदे का जहर चूसकर उन्हें ठीक किया तथा सर्पों में पूजा का आशीर्वाद भी तक्षक ने गोगाजी को दिया। तभी से वे नागों के देवता के रूप में पूजे जाने लगे।
उनकी मृत्यु भी एक महान योद्धा के रूप में हुई थी। गोगा जी कितने महान योद्धा थे, उतने ही बड़े परमवीर भी थे। कहते हैं उनकी मृत्यु भी मोहम्मद गौरी से युद्ध करते हुए हुई थी। कहा जाता है उनके चचेरे भाई अर्जन सर्जन के बीच राज्य को लेकर कुछ विवाद था। अर्जन सर्जन गोगा जी के राज्य की सारी गायें ले जाकर गौरी के शिविर की तरफ छोड़ देते हैं। तब गोगा जी ने अपनी गायों की रक्षा के लिए गौरी से युद्ध किया और गायों की रक्षा की। इतने बड़े युद्ध ने अपनी गायों के प्राण बचाने के लिए युद्ध भूमि में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वे अपने 47 पुत्रों और 7 भतीजों के साथ सतलज नदी पार करके मोहम्मद गौरी से युद्ध करने पहुंचे। इससे पहले गोगा जी और गौरी में 8 युद्ध हुए थे जिनमें उन्हें विजयश्री मिली थी, लेकिन 9वें युद्ध में वे वीरगति को प्राप्त हुए। श्री गोगा जी सतलज के मार्ग में अपने 47 पुत्रों सहित शहीद हो गए थे। युद्ध करते समय उनका शीश ददरेवा यानी चुरू में जाकर के गिरा, इसलिए इस शेष मैड़ी कहते हैं। उनका धड़ और नौहर यानी हनुमानगढ़ी में गिरा था, इसलिए इसे गोगा मैड़ी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गौरी ने उनके पराक्रम को देखकर उन्हें जहार पीर की उपाधि दी थी। गोगा जी की कहानी वाकई बहुत पराक्रम भरी है। उनकी वीर गाथाएं लोगों को आज भी आकर्षित करती हैं। उनके जितने भी भक्त हैं वे आज भी उनकी शिद्दत से पूजा करते हैं। यह कहानी तो सिर्फ गोगा जी के शासन में सारांश में बताई है, क्योंकि उनकी कहानी का रूप बहुत ही विशाल है। मित्रों, बाबा जहार पीर की तफसील कहानी आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आगे का भाग सुनने के लिए तैयार रहें, जिसे मैं आपके समक्ष जल्दी लेकर आऊँगा। जय गोगा जी।